Hello students, how are you all? This is your subject teacher of Social Studies Arvind Rai from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Okay, I hope that you all are doing well at your homes and you are completing your exercise work. You are going through the chapters which are being taught in the videos or in the online classes. Now students, in this video we are going to read some next topics in the chapter which is the Peninsular Plateau. Okay, this is chapter number 7. As we already know that this chapter number is 7 and the name of the chapter is the Peninsular Plateau. Earlier also we had discussed that what are the learning outcomes. Okay, in the left side of this page here, okay, this one is learning outcomes. In this, the first point is describe the location and physical features of the Peninsular Plateau region. Okay, in this we have to describe the location and physical features of the Peninsular Plateau region. मतलब हमें इसका लोकेशन बताना है, डिस्क्राइब करना है और इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं. ठीक है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का फिजिकल फीचर कैसा है, मतलब इसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्राइब द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग देयर. इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनका लाइफ और उनके कल्चर्स क्या हैं ये हमें डिस्क्राइब करना है. ओके, नाउ see here, now we'll start from this paragraph. To the south of the northern plains lies the peninsular plateau. The states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Telangana and parts of Tamil Nadu, Kerala and Odisha lie in this region. ठीक है, ठीक है. साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के जो साउथ में हिस्सा पड़ता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है. द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा लाई इन दिस रीजन. ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में ये सारी स्टेट्स लाई करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इन राज्यों में लाई करता है. ठीक है, नाउ सेकेंड पैराग्राफ इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ रग्ड एंड हिली एरिया cut across by many river valleys. This plateau was formed millions of years ago by lava deposits from volcanoes. Okay, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो रीजन है वो रग्ड है और हिली एरिया है. रग्ड का मतलब होता है खुरदुरी सतह है इसकी, ऊबड़ खाबड़, और हिली एरिया है. ठीक है, हिली एरिया का मतलब जैसे जो लैंड सरफेस होता है वो जब ज़मीन से ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है, वो हिली एरिया होता है. कट अक्रॉस बाय मेनी रिवर वैलीज, और ये कई सारे रिवर वैलीज से कट अक्रॉस होके फॉर्म हुआ होता है. दिस प्लेट्यू वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुआ है बाय लावा डिपॉजिट्स फ्रॉम वॉल्केनोज. लावा डिपॉजिट्स का मतलब होता है जब वॉल्केनो इरप्ट होता है. ठीक है, जब वॉल्केनो फटती है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटती है तो जब अंदर का जो मैग्मा होता है वो जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसे हम लावा कहते हैं. ठीक है, और जब ये निकलते हैं तो ये बहुत ही गर्म होते हैं और कई दिनों में, कई सालों में धीरे धीरे ठंडे होते हैं, और उसके बाद
Sorry students for the interruption. Today many parts of the peninsular plateau are covered by a rich black soil that was formed from these lava deposits. ठीक है, आज के समय में, ठीक है, कई सारे इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो पार्ट हैं वो कवर्ड हैं बाय अ रिच ब्लैक सॉयल. ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो ब्लैक सॉयल से कवर्ड हैं दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज लावा डिपॉजिट्स, जो इन लावा डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म हुए थे. ठीक है, आफ्टर दिस, heading towards the next page, we will see the heritage corner which is given to the left of this topic here. Okay, what it is given in heritage corner, it is given not far away from Bhopal are the natural rock shelters of Bhimbetka. Okay, human beings lived here 1 lakh or more years ago. Okay, many of these caves have paintings on their walls. ठीक है, इसका कहने का मतलब है भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं. ठीक है, भीमबेटका के, ठीक है, जिसको हम भीमबेटका के नेचुरल रॉक शेल्टर्स कहते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स रहा करते थे. ठीक है, इन गुफाओं में ये जो शेल्टर्स हैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहा करते थे लगभग 1 लाख साल पहले या उससे भी ज़्यादा. ठीक है, मेनी ऑफ दीज केव्स हैव पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स, और इनमें से कई गुफाएं ऐसी हैं जिन पर इनकी दीवारों पर पेंटिंग्स की गई हैं. ठीक है, नाउ विल see the next page. Okay, now students, now see on page number 48. यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में एक मैप दिया हुआ है. ठीक है, on the left side of this page one map is being given. Okay, this map is showing the peninsular plateau. Okay, this map is showing peninsular plateau. Now you can see here the symbols are given here. With the help of these symbols you can recognize the different places. Okay, first one is light yellow color, जो हमें क्या दिखाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया दिखाता है. ठीक है, नाउ बिलो टू दैट लाइट ग्रीन कलर, इट इज़ शोइंग छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, जो लाइट ग्रीन कलर है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू दिखाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ मालवा प्लेट्यू. ओके, मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है, जो लाइनिंग वाले इमेजेस हैं ये यहाँ पर है. ठीक है, लास्ट में बट नॉट द लीस्ट इट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, लाइट ब्राउन कलर. सो we can see clearly that the regions from here to here, okay, this region is peninsular plateau. ठीक है, जितना ये रीजन जो लाइट ब्राउन कलर में है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है. तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, यहाँ पे है. मालवा प्लेट्यू कहाँ है, यहाँ पर है. और पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पे है, वो ये पूरा रीजन है. ठीक है, नाउ सी द पैराग्राफ. द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. ओके, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको हम फर्दर, मतलब इसको आगे और हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उन 2 पार्ट्स का नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. ओके,
The Central Highlands. The plateau region to the north of the river Narmada is known as the Central Highlands. It consists of the Malwa Plateau and the छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इस प्लेट्यू का जो रीजन नर्मदा नदी के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है आप कहाँ पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे नर्मदा नदी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, सॉरी नॉट हियर, यू कैन सी द नर्मदा नदी हियर, इन ब्लू कलर इट इज रिटन नर्मदा। ठीक है, इस नर्मदा नदी के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड ये वाला रीजन है। इसमें दो रीजन्स आते हैं, कौन कौन से, एक आता है आपका मालवा प्लेट्यू और एक आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, ये रीजन्स जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फैक्ट्स क्लियर होंगे। नाउ सी हियर फ्रॉम दिस पॉइंट, द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द नर्मदा रिवर। जो मालवा प्लेट्यू है वो अरावली हिल्स और नर्मदा नदी के बीच में पड़ता है। द चंबल, सोन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट हियर एंड फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। इस हिस्से से चंबल नदी, सोन नदी एंड बेतवा नदी जो है वो ओरिजिनेट करती हैं, मतलब यहाँ से इनका उद्गम स्थल है, यहाँ से ये निकलती हैं और ये नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ बहती हैं। ठीक है, नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यू। See here, Chota Nagpur Plateau is called a storehouse of minerals. It has rich deposits of iron ore, coal, bauxite, manganese and limestone. The important steel plants of Bhilai in Chhattisgarh and Bokaro in Jharkhand also lie here. ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसे हम मिनरल्स का स्टोर हाउस कहते हैं, मतलब यहाँ पर कई सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं या पाए जाते हैं। इट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में किन मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं, आयरन ओर है, कोल, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। द भिलाई इम्पॉर्टेंट स्टील प्लांट्स ऑफ भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है और बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है ऑल्सो लाई हियर। Okay, now after this we are going to read about the Deccan Plateau in our next video. Okay, till then please be supportive for your online classes and please download the PDFs to complete your exercises as well in your fair copy. Okay, thank you so much.